आज की कहानी कानपुर के रीवा ज़िले के एक गांव की है। ये कहानी जिसकी है ये उसका निजी अनुभव रहा है। गर्मी की छुट्टियां हुई तो हम लोग अपने गांव आ गए। हमारा गांव कानपुर के एक सुंदर से शहर रीवा में है। हमारे गांव का नाम पुरैनी है। गांव में मेरा घर तालाब के किनारे था, साथ में एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। गांव में किसी की भी मौत हो जाने पर उसका दाह संस्कार इसी बगीचे में किया जाता था। हमारा घर वहाँ पर अकेला था। गांव के बाकी घर कुछ दूर पर बने थे। शाम होते ही लोग हमारे घर आना बंद कर देते थे, क्योंकि रात को हमारे घर के आसपास का माहौल डरावना हो जाता था। रात को बहुत ज़रूरत होने पर ही हमारे घर से कोई गांव जाता था या फिर गांव से कोई हमारे यहाँ आता था। दादी ने कई बार सोचा कि घर को बदलकर गांव के बस्ती में नया घर बनवा लिया जाए, पर पैसों की कमी की वजह से ये सोच हकीकत में नहीं बदल पाती। दादी के सभी लड़कों के बच्चे को गिन लिया जाए तो हम सब 5 भाई और 7 बहनें हैं। जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में गांव के घर आते थे तो खूब थमाशोकरी करते थे, लेकिन रात होते ही सारी मस्ती दूर हो जाती और डर के साए में रात बीतती। घर के बगल में मौजूद उस बगीचे से रात भर डरावनी आवाज़ें आती रहती। गाँव वाले उसे भूतिया बगीचा कहते हैं। उस बगीचा में साल भर से 5 से रूह कँपाने वाली घटनाएं ज़रूर हो जाती है। एक रात दादी ने बड़े ही प्यार से मूंग के दाल मुंगोरे बनाए और सभी ने पेट भर के खाना खाया। हम लोगों में बचपना था, इसलिए सभी ने क्षमता से अधिक खाना खा लिया। रात के 1 बजे मेरे बड़े भैया और मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगी। मेरे बड़े भैया और मैंने अपने तीसरे भाई को भी जगाया और हम तीनों ने तय किया कि चलो घर के बाहर ही चलते हैं और जल्दी से टॉयलेट करके आ जाएंगे। अब हम सब ने अपने हाथों में एक एक लाठी ले ली और बगीचे की ओर चल दिए। एक भाई पहरा देने लगे और बाकी हम 2 भाई टॉयलेट में व्यस्त हो गए। लेकिन इस दौरान डर भी था, जिसके कारण कान बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे। छोटी सी आवाज़ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, दिल जोरों से धड़कने लगता था। तभी एक पेड़ के ऊपर से अजीबोगरीब आवाज़ आई। थोड़ी ही दूर से कोई कुत्ते के रोने की आवाज़ भी आने लगी। अचानक से पैर हिलने लगे। मैं और मेरे भैया जल्दी से उठे और दौड़ लगा दी। तभी हमें एक काका दिखा। उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, तुम लोग डरो नहीं, मैं आया हूँ। ये भूत मेरे रहते तुम लोगों का कुछ बिगड़ नहीं सकता। सालों में तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन हम लोग सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत एक चुड़ैल है जो तुम लोगों को घर नहीं पहुँचने देगी। इसलिए हम लोग घूम के चलते हैं। हम तीनों भी उनके पीछे चलने लगे। तभी मेरी नज़र उस काका के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। मैंने अपने दोनों भाइयों को इशारा किया। उन्होंने भी उस काका के उल्टे पैर दिखे तो हम लोगों की सीख निकल गई। हम लोग घर की ओर आँख मूंद कर दौड़ लगा दिए, लेकिन एक ही झटके में वो काका हम सब के आगे आ खड़ा हुआ और ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि अब वो हमें नहीं छोड़ेगा और वो हमें तालाब के अंदर डुबा देगा। तभी हमने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि दादी ने एक बार कहा था कि जब भी भूत सामने आ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ना, भूत भाग जाते हैं। लेकिन कई बार भूत भी भागते नहीं। इसका कारण ये है कि हनुमान चालीसा गलत पढ़ा जाता है। जैसे ही हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया तो भूत हनुमान चालीसा सुनकर तड़पने लगा और वो गायब हो गया। इसी दौरान हम घर की ओर आ गए और जब हम घर के दरवाजे के पास पहुंच गए तो हमने पलट कर देखा। वो भूत अभी भी बगीचे में खड़ा हमारी तरफ ही देख रहा था। तभी घर के पास के एक पेड़ लगा हुआ था। ये पेड़ कंजी का था। उससे फुसफुसाने की आवाज़ आई, आज तो तुम्हें हनुमान चालीसा ने बचा लिया, पर जल्दी हम तुम लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। हमने आवाज़ की तरफ यानी पेड़ की ओर देखा तो बहुत सफ़ेद रंग की कोई इंसानी आकृति थी जो पेड़ पे उल्टा लटकी हुई थी। हम लोग जल्दी से अंदर आ गए। अगले दिन दादी को सारी बात बता दी। दादी ने घर के चारों तरफ हनुमान जी की मूर्तियों को स्थापित किया। उस रात के बाद अब हम लोग कभी भी
रात को घर से बाहर नहीं जाते हैं। इस घटना के बाद से हम कभी भी उस बगीचे में नहीं गए। इस घटना को बीते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।